नमस्कार दोस्तों बिहार चुनाव की वोटिंग शुरू होते ही बूथ कैप्चरिंग से लेकर जगह जगह पर ईवीएम खराब होने की खबरें निकलकर सामने आ रही है। तो क्या है पहले फेज की 121 सीटों पर वोटिंग का फुल अपडेट, इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद है। प्रियंका जी, क्या बिहार चुनाव हैक हो चुका है? पूरी तरीके से हैक हो चुका है शिवानी। लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि ईवीएम खराब पड़ी हुई है, लोगों को वोट डालने का मौका नहीं मिल रहा है, लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है, बूथ कैप्चरिंग तक हो रही है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग किसी तरह का कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। बवाल तो इस बात को लेकर खड़ा हो गया है कि तेजस्वी यादव की सीट पर जहां वोटिंग को रोका गया है, वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की सीट पर बूथ कैप्चरिंग हो रही है। और ये कोई हवाई बात नहीं है, सारी खबरें मौजूद हैं। खबर आप देख भी सकती हैं कि किस तरीके से वैशाली में ईवीएम खराब पड़ी हुई है। यहाँ पर वोट चोर के पब्लिक नारे लगा रही है, लेकिन इन सब के बावजूद भी पोलिंग बूथ पर जो अधिकारी मौजूद है वो किसी तरह का कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। दरभंगा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी मतदान रुका पड़ा हुआ है क्योंकि ईवीएम खराब है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, हाई प्रोफाइल सीट जो कि तेजस्वी यादव की सीट है, राघोपुर सीट, वहां पर भी वोटिंग को रोक दिया गया है। तो इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम भारतीय जनता पार्टी का फुल एक्टिवेटेड दिखाई दे रहा है बिहार के चुनावों में। बिहार के चुनावों की अगर बात की जाए तो पहले ही एनडीए में कितनी तगड़ी खींचतान है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पहले तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो से लेकर रैली में शामिल नहीं हुए, और अब आप आलम देख सकती हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग के भरोसे भारतीय जनता पार्टी बड़ा खेला करने की तैयारी में है। खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि एक तरफ जहां तेजस्वी यादव की सीट पर वोटिंग को रोक दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ विजय सिन्हा की सीट पर बूथ कैप्चरिंग हुई है, तो बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि लखीसराय में बूथ कैप्चरिंग की खबर निकलकर सामने आई है। पुलिस का महकमा वहां पर पहुंचा है, स्थिति को संभाला गया है। लखीसराय की अगर बात की जाए तो लखीसराय पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विजय सिन्हा जो कि एनडीए के डिप्टी सीएम हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से अमरेश कुमार अनीश चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस की यहां पर मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी की रैली के बाद से चुनाव प्रचार का पूरा माहौल पलट गया। विजय सिन्हा की हालत तो इतनी खराब है कि विजय सिन्हा के मुंह पर मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। ऐसे हालातों में पहले ही खबर निकलकर सामने आ गई थी कि लखीसराय की सीट पर विजय सिन्हा की राह आसान नहीं होने वाली है। फिलहाल कितनी राह मुश्किल हो गई है और विजय सिन्हा को बचाने के लिए किस तरीके से बूथ कैप्चरिंग की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और चुनाव आयोग आखिर क्यों एक्शन नहीं ले रहा है, आप समझ सकती हैं शिवानी। अगर दानापुर की बात की जाए तो दानापुर में तो आलम यह हो चुका है कि फोर्स उतार दी गई है, लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। वीडियो निकलकर सामने आया है, लेकिन चुनाव आयोग जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह से वोटरों को जो है दानापुर में रोका जा रहा है। लगातार वोट देने से पूरा छावनी में तब्दील कर दिया, सारी नाव बंद कर दी गई हैं। इधर पूरा देखिए, पूरा ये वोटर जिनका घर उस तरफ है नदी के, उनको वोट डालने नहीं जाया। ये नसीरगंज की बात, नसीरगंज घाट का ये मामला है। तो आप वीडियो में देख सकती हैं कि ये दानापुर का हाल हो चुका है। दानापुर का मैं आपको बता दूं, बिहार का ये वो जगह है, ये वो विधानसभा क्षेत्र है जहां पर पानी के रास्ते वोटर्स के पास जाने का कोई रास्ता नहीं है पोलिंग बूथ पर। फिर भी आप देख सकती हैं कि किस तरीके से पुलिस वालों को लगाकर वोटर्स को रोक दिया गया है। वोटर्स बेचारे वोट डालने नहीं जा पा रहे हैं। वहां पर जो पब्लिक मौजूद है बाकायदा वीडियो बनाकर शेयर कर रही है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग कोई एक्शन नहीं ले रहा है। और चुनाव आयोग जहां एक तरफ एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं तरह तरह के वीडियो निकलकर सामने आ रहे हैं। वीडियो तो यहां तक निकलकर सामने आए हैं कि हरियाणा से भर कर जो वोटर्स हैं वो बिहार में भेजे जा रहे हैं। तो आप समझ सकती हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने हरियाणा के विधानसभा चुनावों को लेकर खुलासा किया है, वैसा ही कुछ बिहार के चुनावों में भी होता हुआ नजर आ रहा है। आलम तो यह हो चुका है कि 10 जिलों की एक साथ ईवीएम खराब हो गई है। अभी वोटिंग शुरू हुए कितना समय हुआ है आपको बता दें, जब भी वोटिंग होने वाली होती है तो पहले एक प्रैक्टिस की जाती है, डेमो वोटिंग होती है, लेकिन इन सब के बावजूद ईवीएम चुनाव की वोटिंग शुरू होते ही कैसे खराब हो जाती है, कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल बवाल भी खड़ा हो गया है क्योंकि एक तरफ जहां ईवीएम खराब है, वहीं दूसरी तरफ पब्लिक भड़की
भड़की है, और भड़की है तो ऐसा भड़की है कि पब्लिक ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाना तक शुरू कर दिया है। मोदी चोर है, इस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं बिहार के पोलिंग बूथों पर। ये तो आलम हो चुका है। तो फिलहाल जैसे अपडेट है, जैसी खबरें हैं, जैसे बूथ कैप्चरिंग से लेकर ईवीएम खराब पड़ी हुई है, इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि बिहार का चुनाव किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख का सवाल बन चुका है। शिवानी, प्रियंका जी, अगर हॉट सीटों की बात की जाए तो आपको क्या लगता है किसका पल्ला भारी है? पल्ला भारी तो इंडिया गठबंधन का है, क्योंकि एनडीए में तो पहले से ही खींचतान मची हुई है। हॉट सीटों की अगर बात की जाए तो कई हॉट सीटों की चर्चा हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर चर्चा किसी की हो रही है तो वो है तेजस्वी यादव की राघोपुर सीट, विजय सिन्हा की लखीसराय सीट और सम्राट चौधरी की तारापुर सीट। यहां पर मैं आपको बता दूं कि अलीनगर की सीट पर भी वोटिंग हो रही है और तो और मोकामा पर भी वोटिंग हो रही है। मोकामा का चुनाव आप जानती हैं कि किस तरीके से दुलार चंद यादव हत्याकांड के बाद से पूरा का पूरा पलटता हुआ नजर आ रहा है। मोकामा में मैं आपको बता दूं कि मोकामा का असर सिर्फ मोकामा की सीट पर नहीं बल्कि कई सीटों पर चुनावी बिसात को पलटने वाला है। दावा तो यह किया जा रहा है कि 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंस गई है। इसी के चलते अनंत सिंह को आनन फानन में गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल अनंत सिंह तो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल नहीं कर पा रही है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, अगर बात की जाए तारापुर सीट की तो सम्राट चौधरी की सीट भी बुरी तरीके से फंस गई है। सम्राट चौधरी गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी हैं। तारापुर सीट की बात की जाए तो यहां पर 63,000 से ज्यादा यादव वोटर्स हैं और 20,000 से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। तारापुर में सम्राट चौधरी और अरुण कुमार के बीच टफ फाइट देखी जा रही है। इसमें सम्राट चौधरी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो वोटिंग समीकरण है इसको लेकर इंडिया गठबंधन ने मुस्लिम यादव के वोट बैंक पर अपना निशाना साधा है। वैसे भी मुस्लिम तो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता नहीं है। ऐसे हालातों में अरुण कुमार को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल जैसे हालात हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी पहले फेज में फंस गई है, ऐसे में आप समझ सकती हैं कि अगर हॉट सीटों पर भारतीय जनता पार्टी फिसल गई तो दूसरे चरण की वोटिंग में क्या होने वाला है। तो अगर हॉट सीटों की बात की जाए तो बीजेपी की हालत बहुत खराब है। 121 में से 30 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी फंस चुकी है। ऐसे हालातों में अमित शाह ने अपना पूरा सिस्टम लगा दिया है। तो क्या महाराष्ट्र और हरियाणा वाला खेल बिहार में चलेगा? इस सवाल के जवाब पर, चर्चा पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। चर्चा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।